जब आप किसी इंजीनियर या मैथमेटिशियन को कोई मल्टी स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहते हैं तो वे बस सीधे कोई आंसर देकर बेस्ट की उम्मीद नहीं करते। वे इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस पर काम करते हैं, लॉजिक की एक एक लाइन को डबल चेक करते हैं, पेज के बीच में ही छोटी मोटी साइन एरर्स को पकड़ लेते हैं और कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले अपना रास्ता सही करते हैं। ट्री ऑफ थॉट्स या TOT सर्च इंजनों के हमारे एक्सप्लोरेशन में हमने देखा कि सर्च एल्गोरिदम्स पार्शियल पाथ्स को स्कोर करने और डेड एंड्स को प्रून करने के लिए एक इवैल्यूएटर फंक्शन V ऑफ S पर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। लेकिन इस इवैल्यूएटर को अपनी इंटेलिजेंस कहां से मिलती है? अगर हम सिंपली एक जनरल पर्पज लैंग्वेज मॉडल को इस रीजनिंग स्टेप को 0 से 1 के बीच रेट करने के लिए प्रॉम्प्ट करें तो हम बहुत जल्दी नॉइज और कैलिब्रेशन ड्रिफ्ट की दीवार से टकरा जाते हैं। टेस्ट टाइम सर्च को रोबस्ट बनाने के लिए हमें ऐसे न्यूरल स्कोरिंग मॉडल्स की जरूरत है जो खास तौर पर रीजनिंग को इवैल्यूएट करने के लिए ट्रेंड हों। ये हमें रीजनिंग आर्किटेक्चर्स के सबसे इंपॉर्टेंट फ्रंटियर्स में से एक पर ले आता है, जो है आउटकम रिवॉर्ड मॉडल्स या ORMs और प्रोसेस रिवॉर्ड मॉडल्स या PARMs के बीच का अंतर। सेक्शन ब्रेक। मल्टी स्टेप रीजनिंग में क्रेडिट असाइनमेंट प्रॉब्लम। यह समझने के लिए कि इंटरमीडिएट स्टेप्स को स्कोर करना इतना चैलेंजिंग क्यों है, हमें क्रेडिट असाइनमेंट की क्लासिक रिइंफोर्समेंट लर्निंग या RL प्रॉब्लम को देखना होगा। मान लीजिए कि कोई मॉडल लीनियर अलजेब्रा की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 20 स्टेप का प्रूफ जनरेट करता है। फाइनल न्यूमेरिकल आंसर गलत निकलता है। चीजें कहां गड़बड़ हुई? क्या कोर मैथमेटिकल स्ट्रेटजी स्टेप 1 से ही खराब थी, या मॉडल ने 19 ब्रिलियंट स्टेप्स पूरे किए और सिर्फ स्टेप 20 पर एक छोटी सी अर्थमेटिक एरर कर दी? इसके विपरीत क्या हो अगर मॉडल ने स्टेप 4 पर एक बिल्कुल गलत स्टेप दिया, स्टेप 12 पर दूसरी ऑफसेटिंग मिस्टेक की और गलती से सही फाइनल नंबर पर पहुंच गया? यह डायग्राम ऑटोमेटेड रीजनिंग इवैल्यूएशन में 2 फेलियर मोड्स को कंपेयर करता है। फर्स्ट सिनेरियो एक लॉजिकल चेन को डेमोन्स्ट्रेट करता है जहां एक अर्ली मैथमेटिकल एरर प्रोपेगेट होकर एक इनकरेक्ट फाइनल आंसर प्रोड्यूस करता है। सेकंड सिनेरियो एक फॉल्स पॉजिटिव को इलस्ट्रेट करता है जहां एक सीक्वेंस जिसमें लॉजिकल लीप्स और सबसीक्वेंट एरर्स हैं कोइंसिडेंटली करेक्ट फाइनल आंसर पर पहुंच जाता है, जो ये हाईलाइट करता है कि कैसे आउटकम बेस्ड रिवॉर्ड मॉडल्स मिस्टेकनली फ्लॉड रीजनिंग को प्रेज कर सकते हैं। यह स्ट्रक्चरल डिस्कनेक्ट रिवॉर्ड आर्किटेक्चर्स के लिए 2 डिस्टिंक्ट ट्रेनिंग मोडेलिटीज क्रिएट करता है। आउटकम रिवॉर्ड मॉडल्स ORMs पूरे सीक्वेंस को एक साथ इवैल्यूएट करते हैं जिसमें सिर्फ फाइनल रिजल्ट Y को ग्राउंड ट्रुथ के अगेंस्ट चेक किया जाता है। यह पूरे पाथ को एक सिंगल स्केलर स्कोर असाइन करता है। प्रोसेस रिवॉर्ड मॉडल्स PRMs हर इंटरमीडिएट रीजनिंग स्टेप ZT को इंडिविजुअली इवैल्यूएट करते हैं, जिससे पूरी ट्रेजेक्टरी में डेंस स्टेप लेवल क्रेडिट असाइनमेंट मिलता है। सेक्शन ब्रेक। आउटकम रिवॉर्ड मॉडल्स ORMs स्पार्स सुपरविजन। एक आउटकम रिवॉर्ड मॉडल इंटरमीडिएट स्टेप्स को एक ब्लैक बॉक्स की तरह ट्रीट करता है। एक प्रॉम्प्ट X और एक कंप्लीट जनरेटेड ट्रेजेक्टरी Y इक्वल टू Z1 Z2 और ऐसे ही आगे Z के Y आंसर दिए जाने पर एक ORM पूरे सीक्वेंस को एक सिंगल स्केलर रिवॉर्ड पर मैप करता है। R सबस्क्रिप्ट ORM of X, Y is an element of the closed interval from 0 to 1। टिपिकली एक ORM को एक प्री-ट्रेन्ड लैंग्वेज मॉडल से इनिशियलाइज किया जाता है जिसे फाइनल ट्रांसफॉर्मर लेयर के ऊपर एक स्केलर रिग्रेशन हेड के साथ फिट किया जाता है और टारगेट वेरिफिकेशंस के अगेंस्ट बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी के जरिए ट्रेन किया जाता है। L सबस्क्रिप्ट ORM of थीटा इक्वल टू नेगेटिव एक्सपेक्टेड वैल्यू ओवर X, Y ऑफ द quantity y star times the logarithm of r subscript theta of x, y plus the quantity 1 minus y star times the logarithm of the quantity 1 minus r subscript theta of x, y। जहां y star 0 या 1 में यह रिप्रेजेंट करता है कि क्या फाइनल आउटकम y आंसर ग्राउंड ट्रूथ ग्राउंड 0 से मैच करता है। द लिमिट्स ऑफ आउटकम सुपरविजन। हालांकि ORMs को ट्रेन करना कंप्यूटेशनली काफी सस्ता होता है क्योंकि इसमें सिर्फ फाइनल आंसर चेक की जरूरत होती है, जैसे मैथ प्रॉब्लम्स पर रेजेक्स मैचिंग या कोड एग्जीक्यूशन में यूनिट टेस्ट के आउटकम्स। फिर भी वे 2 गंभीर मैथमेटिकल लायबिलिटीज से जूझते हैं। हाई वेरिएंस और सिग्नल डाइल्यूशन। क्योंकि बाइनरी टारगेट Y स्टार पूरे सीक्वेंस Y पर यूनिफॉर्मली अप्लाई होता है, इसलिए ग्रेडियंट्स Z1 Z2 और ऐसे ही आगे Z के सभी टोकन्स के जरिए इक्वली बैकप्रोपेगेट होते हैं। अगर Z1 से लेकर Z के -1 तक लॉजिकली बिल्कुल सही थे और सिर्फ Z के में कोई टाइपो था तो नेटवर्क का ऑप्टिमाइजेशन ग्रेडियंट अच्छे टोकन्स को भी उतने ही भारी तरीके से पेनालाइज करता है
जितना कि बुरे टोकन्स को। जैसे जैसे ट्रेजेक्ट्री लेंथ के बढ़ती है, ग्रेडियंट एस्टिमेटर का वेरिएंस ड्रामेटिकली स्केल होता है। द वेरिएंस ऑफ द ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ एल सबस्क्रिप्ट ओ आर एम इज प्रोपोर्शनल टू बिग ओ ऑफ के। ये वेरिएंस ट्रेनिंग एफिशिएंसी को खराब करता है और रिवॉर्ड मॉडल के लिए फाइन ग्रेन्ड लॉजिक फिल्टर्स को सीखना मुश्किल बना देता है। बी, फॉल्स पॉजिटिव्स के लिए वल्नरेबिलिटी। कॉम्प्लेक्स डोमेन्स में मॉडल्स अक्सर इनवैलिड इंटरमीडिएट स्टेप्स हेलुसिनेट करते हैं, जो सिर्फ एक कोइंसिडेंस की वजह से एग्जैक्ट फाइनल स्ट्रिंग दे देते हैं। एक ORM एम इन फॉल्स पॉजिटिव पाथ्स को हाई रिवॉर्ड स्कोर्स असाइन करता है, जहां R इक्वल टू 1.0 है। जब हाई फॉल्स पॉजिटिव रेट्स वाले ORM का यूज किसी सर्च इंजन जैसे भी FS या MCTS को गाइड करने के लिए किया जाता है, तो सर्च इंजन ट्रिक हो जाता है। यह अनवाइबल रीजनिंग पाथ्स को हाई सर्चेस असाइन कर देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे उन पाथ्स की तरह दिखते हैं जिन्होंने पहले लक्ष्य से करेक्ट आंसर्स प्रोड्यूस किए थे। सेक्शन ब्रेक 3, प्रोसेस रिवॉर्ड मॉडल्स PRM स्टेंस क्रेडिट असाइनमेंट। क्रेडिट असाइनमेंट एंड डिलेमा को रिजॉल्व करने के लिए लाइटमैन एट अल 2023 और उएसातो एट अल 2020 ने प्रोसेस रिवॉर्ड मॉडल या PRM पैराडाइम एस्टेब्लिश किया। सीक्वेंस के कंप्लीट होने का वेट करने के बजाय एक PRM हर डिस्क्रीट थॉट स्टेप जेड के को इवेल्युएट करता है जैसे ही वह एमिट होता है। फॉर्मली के स्टेप से बनी एक ट्रेजेक्ट्री के लिए जहां जेड इक्वल टू 1 जेड 2 से जेड के तक है, एक PRM स्टेप वाइज प्रोबेबिलिटी रिवॉर्ड्स का एक वेक्टर आउटपुट करता है। वेक्टर R इक्वल टू द टपल R सबस्क्रिप्ट 1 R सबस्क्रिप्ट 2 डॉट R सबस्क्रिप्ट के वेयर R सबस्क्रिप्ट के इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेप Z सबस्क्रिप्ट के बीइंग करेक्ट गिवन X Z सबस्क्रिप्ट 1 डॉट Z सबस्क्रिप्ट के -1। यह डायग्राम दिखाता है कैसे एक प्रोसेस रिवॉर्ड मॉडल रीजनिंग स्टेप्स को सीक्वेंशियली इवैल्यूएट करता है। जैसे ही हर स्टेप जनरेट होता है, उसे एक क्वालिटी स्कोर मिलता है। अगर कोई स्टेप वैलिड माना जाता है, तो प्रोसेस अगले स्टेप पर बढ़ जाता है। अगर किसी स्टेप को बहुत कम स्कोर मिलता है, तो आगे के स्टेप्स जनरेट करने के बजाय कंप्यूटिंग पावर बचाने के लिए पूरे जनरेशन पाथ को तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाता है। ट्रेजेक्टरी स्कोर डिराइव करना। 0 से 1 की रेंज में स्टेप वाइज प्रोबेबिलिटीज R के दिए होने पर हम किसी सर्च ग्राफ में पार्शियल स्टेट के लिए ST के एग्रीगेट वैल्यू स्कोर V को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके 3 स्टैंडर्ड एग्रीगेशन ऑपरेटर्स हैं। प्रोडक्ट एग्रीगेशन जॉइंट प्रोबेबिलिटी। यह अस्यूम करता है कि किसी सॉल्यूशन के करेक्ट होने के लिए पॉइंट T तक का हर स्टेप लॉजिकली साउंड होना चाहिए। V सबस्क्रिप्ट प्रोड ऑफ S सबस्क्रिप्ट T इक्वल टू द प्रोडक्ट फ्रॉम के इक्वल टू 1 to T ऑफ R सबस्क्रिप्ट के। मिनिमम स्टेप एग्रीगेशन वीकेस्ट लिंक। यह चेन में सिंगल वर्स्ट लॉजिकल स्टेप को आइडेंटिफाई करता है। अगर कोई भी स्टेप फेल होता है, तो पूरी ट्रेजेक्टरी फेल हो जाती है। V सबस्क्रिप्ट मिन ऑफ S सबस्क्रिप्ट T इक्वल टू द मिनिमम ओवर के इन द सेट 1 to T ऑफ R सबस्क्रिप्ट के। लास्ट स्टेप एग्रीगेशन। यह पास्ट कॉन्टेक्स्ट पर कंडीशनड इमीडिएट लोकल स्टेप क्वालिटी को इवैल्यूएट करता है। V सबस्क्रिप्ट लास्ट ऑफ S सबस्क्रिप्ट T इक्वल टू R सबस्क्रिप्ट T। प्रैक्टिस में सर्च ट्री प्रूनिंग के लिए मिनिमम स्टेप एग्रीगेशन V min और प्रोडक्ट एग्रीगेशन V prod सबसे इफेक्टिव हैं। अगर स्टेप 3 घटकर R3 इक्वल टू 0.02 हो जाता है, तो V min इंस्टेंटली 0.02 पर कॉलेप्स हो जाता है, जो सर्च इंजन को तुरंत ब्रांच ड्रॉप करने का सिग्नल देता है। सेक्शन ब्रेक 4 PRM डेटा एनोटेशन ह्यूमन लेबल्स वर्सेस सिंथेटिक मोंटे कार्लो मैथ शेफर्ड। प्रोसेस रिवॉर्ड मॉडल्स को डिप्लॉय करने में हिस्टोरिकली सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल डेटा कलेक्शन रहा है। हम मिलियंस ऑफ रीजनिंग पाथ्स के लिए स्टेप बाय स्टेप करेक्टनेस लेबल्स कैसे एक्वायर करें। ह्यूमन पर स्टेप एनोटेशन शुरुआती PRM वर्क में, जैसे कि OpenAI का PRM 800 के डेटा सेट, ह्यूमन एनोटेटर्स ने मैन्युअली हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टेप बाय स्टेप मैथ कंप्लीशंस को इंस्पेक्ट किया। एनोटेटर्स ने हर स्टेप जेड के को रिव्यू किया और 3 में सेल असाइन किया, पॉजिटिव +1 नेगेटिव -1 या न्यूट्रल 0। हालांकि ह्यूमन एनोटेशन से हाई क्वालिटी लेबल्स मिलते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और तेजी से इवॉल्व हो रहे कोड या इंजीनियरिंग डोमेन्स में इसे स्केल करना इम्पॉसिबल है। मोंटे कार्लो एस्टिमेशन के जरिए सिंथेटिक स्टेप लेबलिंग मैथ शेफर्ड मैनुअल लेबलिंग को बाईपास करने के लिए वांग एट अल 2023 ने मैथ शेफर्ड एल्गोरिदम इंट्रोड्यूस किया। यह मेथड सिंथेटिक मोंटे कार्लो MC रोलआउट्स का यूज करके ऑटोमेटिकली स्टेप लेवल रिवॉर्ड्स डिराइव करता है।
यहाँ बताया गया है ऑटोमेटेड स्टेप लेबलिंग अंडर द हुड कैसे काम करती है। यह डायग्राम एक सीक्वेंशियल इवेल्युएशन प्रोसेस को दिखाता है जहां सक्सेसिव स्टेप्स को मल्टीपल रोलआउट्स के जरिए टेस्ट किया जाता है ताकि उनकी एक्यूरेसी को मेजर किया जा सके। फर्स्ट स्टेप एक हाई सक्सेस रेट अचीव करता है, सेकंड स्टेप थोड़ा इंप्रूव होता है, लेकिन थर्ड स्टेप एक फ्लॉ की वजह से कंप्लीटली फेल हो जाता है जिसके रिजल्ट में स्कोर 0 मिलता है। स्टेप बाय स्टेप मोंटे कार्लो स्कोरिंग एल्गोरिदम इंटरमीडिएट पाथ्स जनरेट करें। एक प्रॉब्लम प्रॉम्प्ट एक्स लें और एक जनरेटर मॉडल से पार्शियल ट्रेजेक्टरी जेड 1 2 के इक्वल टू जेड 1 जेड 2 2 जेड के सैंपल करें। एमसी कंप्लीशन रोलआउट्स परफॉर्म करें स्टेप जेड के की बाउंड्री से एम इंडिपेंडेंट स्टोकेस्टिक कंप्लीशंस को ब्रांच ऑफ करें जहां एम अप्रोक्सीमेटली ए 216 है। टेम्परेचर सैंपलिंग का यूज करते हुए जहां टी ग्रेटर देन 0 है जब तक कि हर कंप्लीशन एक फाइनल आउटपुट आंसर तक न पहुंच जाए आउटकम्स इवेल्युएट करें। हर एम रोलआउट्स को ग्राउंड ट्रूथ सॉल्यूशन वाई स्टार के अगेंस्ट चेक करें। मान लें कि एम सक्सेस उन रोलआउट्स की संख्या है जो सही आंसर देते हैं। स्टेप करेक्टनेस वैल्यू असाइन करें। प्रीफिक्स स्टेट जेड 1 2 के की सॉफ्ट एम्पिरिकल क्वालिटी वैल्यू को इस तरह एस्टिमेट करें। वी ऑफ जेड सबस्क्रिप्ट 1 2 के इक्वल टू एम सबस्क्रिप्ट सक्सेस डिवाइडेड बाय एम। डिराइव बाइनरी या सॉफ्ट स्टेप लेबल्स वैल्यूज को एक्सप्लिसिट स्टेप लेवल सुपरवाइजरी सिग्नल्स में कन्वर्ट करें। अगर वी ऑफ जेड फ्रॉम 1 2 के ग्रेटर देन 0 है तो स्टेप में एक वैलिड आंसर तक पहुंचने का पोटेंशियल बना रहता है। अगर वी ऑफ जेड फ्रॉम 1 2 के -1 ग्रेटर देन 0 है लेकिन वी ऑफ जेड फ्रॉम 1 2 के इक्वल टू 0 है तो स्टेप जेड सब ठीक वही जगह है जहां रीजनिंग टूटी थी। इसे आर स्टार सब के इक्वल टू 0 का टारगेट लेबल मिलता है। एएमसी रोलआउट्स के जरिए स्टेप लेबलिंग को ऑटोमेट करके हम बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के किसी भी आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूशन लॉग्स में मिलियंस ऑफ PRM ट्रेनिंग टारगेट्स जनरेट कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक आर्किटेक्चरल इम्प्लीमेंटेशन PRM वर्सेस ORM लॉस फंक्शंस। चलिए इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स में गहराई से जाते हैं। पाइटॉर्च में एक ORM और एक PRM के बीच लॉस फंक्शंस और बैचिंग स्ट्रक्चर्स एक्चुअली में कैसे डिफर करते हैं। एक ORM रिवॉर्ड मॉडलिंग को फाइनल टोकन पोजीशन EOS पर एक सीक्वेंस लेवल क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करता है। एक PRM रिवॉर्ड मॉडलिंग को एक स्टेप डिलिमिटेड मल्टी लेबल टोकन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करता है जिसमें लॉस को स्ट्रिक्टली स्पेशलाइज्ड स्टेप डिलिमिटर टोकन्स पर कैलकुलेट किया जाता है जैसे कि न्यू लाइन या स्टेप। यह कोड डेमोन्स्ट्रेट करता है कि पाइटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करके रिवॉर्ड मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए 2 डिफरेंट टाइप्स के लॉस फंक्शंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट लॉस फंक्शन एक आउटकम रिवॉर्ड मॉडल के लिए है जो सिर्फ फाइनल एंड ऑफ सीक्वेंस टोकन पर बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी कैलकुलेट करके पूरे आउटपुट सीक्वेंस को इवेल्युएट करता है। सेकंड लॉस फंक्शन एक प्रोसेस रिवॉर्ड मॉडल के लिए है जो बाकी पोजीशंस को इग्नोर करते हुए स्ट्रिक्टली डेजिग्नेटेड स्टेप डिलिमीटर टोकन्स पर बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी कैलकुलेट करके इंडिविजुअल रीजनिंग स्टेप्स को इवेल्युएट करता है। इस स्क्रिप्ट में एक टेस्ट रनर भी शामिल है जो सिंथेटिक सीक्वेंस डेटा जनरेट करता है, दोनों लॉस कैलकुलेशंस को रन करता है, डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स को प्रिंट करता है और ग्रेडियंट बैकवर्ड पास को वेरीफाई करता है। कोड स्ट्रक्चर को एनालाइज करना। चलिए इस इंप्लीमेंटेशन से की एग्जीक्यूशन डिटेल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। PRMs में टारगेटेड ग्रेडियंट फ्लो। नोटिस कीजिए कि कैसे प्रोसेस रिवॉर्ड मॉडल लॉस डिलिमिटर मास्क का यूज करता है। स्टैंडर्ड ट्रेनिंग में ग्रेडियंट सभी टोकन्स को इक्वली अपडेट करते हैं। यहां ग्रेडियंट सिर्फ उन्हीं पोजीशंस के थ्रू वापस फ्लो करते हैं जहां इनपुट IDs स्टेप डिलिमिटर ID के इक्वल होती हैं। स्टैंडर्ड इंटरनल रीजनिंग टोकन्स को इंडिविजुअल स्केलर क्लासिफिकेशन लॉसेस नहीं मिलते हैं। इसके बजाय डिलिमिटर टोकन सेल्फ अटेंशन के जरिए पिछले स्टेप के रिप्रेजेंटेशन को एग्रीगेट करता है। स्टेप लेवल ग्रेन्युलरिटी। अगर एक ट्रेजेक्टरी में 5 स्टेप्स हैं तो PRM 5 डिस्टिंक्ट लॉस चेक पॉइंट्स को इवेल्युएट करता है। अगर स्टेप 4 में कोई लॉजिक एरर आती है जहां टारगेट इक्वल टू 0.0 है तो PRM ग्रेडियंट मॉडल को उस स्पेसिफिक लोकल रिप्रेजेंटेशन कॉन्टेक्स्ट से मैच करने वाले स्टेप्स को पेनलाइज करने के लिए फोर्स करता है कि स्टेप्स 1 2 और 3 को पेनलाइज करने के लिए जो पूरी तरह से सही थे। सेक्शन ब्रेक 6 स्ट्रक्चरल कंपैरिजन ORM वर्सेस PRM। इन दोनों रिवॉर्ड मॉडलिंग पैराडाइम्स को आपस में जोड़ने के लिए आए। इनके की फंक्शनल और सिस्टम मैट्रिक्स को कॉन्ट्रास्ट करते हैं। यह टेबल कई की एट्रीब्यूट्स के मामले में आउटकम रिवॉर्ड मॉडल्स यानी ORMs, प्रोसेस रिवॉर्ड मॉडल्स यानी PRMs के साथ कंपेयर करती है। सुपरविजन डेंसिटी के मामले में
ORMs पूरी सीक्वेंस के लिए सिर्फ वन स्कोर के साथ स्पार्स फीडबैक देते हैं, जबकि PRMs डेंस फीडबैक देते हैं, जो कि स्टेप्स की सीक्वेंस के लिए के स्कोर्स देते हैं। ORMs के लिए एनोटेशन कॉस्ट लो है क्योंकि ये ऑटोमेटेड आंसर चेकिंग पर डिपेंड करता है, लेकिन PRMs के लिए ये हाई है, जिसके लिए या तो ह्यूमन लेबल्स या मोंटे कार्लो सिंथेटिक रोलआउट्स की जरूरत होती है। ORMs के लिए वेरिएंस ऑफ ग्रेडियंट्स हाई होता है, जो लॉन्ग पाथ्स पर बिग O ऑफ के पर स्केल करता है, जबकि PRMs लोकलाइज्ड स्टेप क्रेडिट असाइनमेंट के कारण लो वेरिएंस बनाए रखते हैं। फॉल्स पॉजिटिव्स को डिटेक्ट करने के मामले में ORMs वीक होते हैं और गलत रीजन के लिए राइट आंसर देने के प्रति वल्नरेबल होते हैं, जबकि PRMs स्ट्रांग होते हैं क्योंकि वे उस एग्जैक्ट स्टेप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां लॉजिक ब्रेक होता है। सर्च इंजन कंपैटिबिलिटी के लिए ORMs लिमिटेड हैं और मेनली ट्रेजेक्टरी री-रैंकिंग के लिए सूटेबल हैं, जबकि PRMs एक्सीलेंट कंपैटिबिलिटी शो करते हैं, जो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च और मोंटे कार्लो ट्री सर्च के लिए एक नेटिव इवैल्यूएटर V of S के रूप में काम करते हैं। फाइनली ORMs के लिए इन्फ्रेंस ओवरहेड नेग्लिजिबल है, जिसके लिए ट्रेजेक्टरी के एंड में केवल वन पास की जरूरत होती है, जबकि PRMs के लिए मॉडरेट ओवरहेड होता है, जिन्हें स्टेप बाउंड्रीज पर लॉजिक्स को इवैल्यूएट करना होता है। सेक्शन ब्रेक 7 सर्च ट्रीज में PRMs को इंटीग्रेट करना। एक ट्रेंड PRM के साथ यह ट्री ऑफ थॉट्स या मोंटे कार्लो ट्री सर्च MCTAs जैसे टेस्ट टाइम सर्च एल्गोरिदम्स में कैसे इंटीग्रेट होता है। यह डायग्राम एक प्रोसेस रिवॉर्ड मॉडल द्वारा गाइडेड सर्च ट्री में स्टेप बाय स्टेप एक्सपेंशन के प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। एक रूट प्रॉम्प्ट से स्टार्ट करते हुए सिस्टम मल्टीपल कैंडिडेट स्टेप्स को इवैल्यूएट करता है। हाई स्कोरिंग कैंडिडेट्स को आगे के एक्सपेंशन के लिए सर्च क्यू में रख लिया जाता है, जबकि लो स्कोरिंग कैंडिडेट्स को कंप्यूटेशनल रिसर्च बचाने के लिए तुरंत प्रून कर दिया जाता है। एक पाथ की क्यूमुलेटिव वैल्यू को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेप्स के बीच मिनिमम स्कोर के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। स्टेप जनरेशन बेस LLM अगले रीजनिंग स्टेप ZT+1 के लिए के प्रोस्पेक्टिव ऑप्शंस जनरेट करता है। PRM इवैल्यूएशन पार्शियल ट्रेजेक्टरीज X Z1 से लेकर ZT और ZT+1i को PRM में पास किया जाता है। PRM ZT+1i के स्टेप बाउंड्री मार्कर पर लॉजिक वैल्यू को रीड करता है और स्टेप प्रोबेबिलिटी स्कोर RT+1i कंप्यूट करता है। स्टेट वैल्यू अपडेट सर्च इंजन स्टेट स्कोर को अपडेट करता है V of ST+1 इक्वल टू द मिनिमम ऑफ V of ST और RT+1i। बीम प्रूनिंग या प्रायोरिटी क्यूइंग वे ब्रांचेस जिनका PRM स्कोर डायनेमिक थ्रेशोल्ड टाउ से नीचे गिर जाता है, उन्हें तुरंत प्रून कर दिया जाता है। सर्च कंप्यूट को हाई स्कोर्स वाले एक्सपेंडिंग स्टेट्स में रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रोसेस रिवॉर्ड मॉडल्स को डेंस स्टेप लेवल वेरीफायर्स के रूप में यूज करके टेस्ट टाइम सर्च ब्लाइंड पाथ सैंपलिंग से गाइडेड ट्री एक्सप्लोरेशन में ट्रांजिशन करता है। सेक्शन ब्रेक अब जब हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया है कि प्रोसेस रिवॉर्ड मॉडल्स इंटरमीडिएट स्टेट्स के लिए एक्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप वैल्यू गाइडेंस वी ऑफर इस कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो एक क्रिटिकल सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन सामने आता है कि हम अधिक सर्च ब्रांचेस जनरेट करने पर कंप्यूट स्पेंड करने और डीपर न्यूरल इवैल्यूएशन पर कंप्यूट स्पेंड करने के बीच ऑप्टिमली कैसे बैलेंस बनाएं। इस कंप्यूटेशनल ट्रेड ऑफ को समझना हमें सीधे हमारे अगले सेक्शन पर ले जाता है, जो है 23.4 टेस्ट टाइम कंप्यूट स्केलिंग लॉज और सर्च एल्गोरिदम्स MCTAs।